हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग राधा में। तो कैसे हैं आप सभी। और आज का जो टॉपिक है वो आंसर की पर है, क्योंकि सभी को पता है कि आंसर की आ चुकी है और लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कितने मार्क्स बन रहे हैं, कितने नंबर बन रहे हैं। तो आंसर की आ गई है। मैंने देखा सर का वीडियो, तो मैं सिर्फ कमेंट्स पढ़ रही थी कि कितने कितने मार्क्स सबके बन रहे हैं, ये सब देखने के लिए, क्योंकि इससे हमें थोड़ा कट ऑफ का आइडिया लगता है कि कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो देखो, ऐसा हुआ है सबके साथ। जब हम लोग एग्ज़ाम दे के आए थे, तो जब खुद से क्वेश्चंस काउंटिंग किए थे तो ज़्यादा मार्क्स बन रहे थे। उसके बाद जब सर पेपर सॉल्यूशन करवाए तो भी ज़्यादा ही मार्क्स बन रहे थे। उसके बाद जब OMR हम लोगों ने OMR को चेक किया, आंसर की से मिलाया, तो थोड़े कम मार्क्स आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम मैंने देखा है कमेंट्स में। और कमेंट में एक किसी ने कमेंट किया था, कोई कोड था XYWZ कोड का शायद पेपर था। तो कुछ लोगों ने बोला है कि ये आंसर की ही गलत है, क्योंकि उनके पहले बहुत ज़्यादा मार्क्स बन रहे थे और अभी आंसर की में मिलाने के बाद बहुत कम मार्क्स बन रहे हैं। और कुछ लोगों को तो आंसर भी याद है कि इस क्वेश्चन का आंसर मैंने ये किया था और ये ठीक था, लेकिन आंसर की में गलत दिया हुआ है। तो देखो, आंसर की बात एकदम 100% सही नहीं होती। अगर हम आंसर की में हमारे कम नंबर या ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो उतना दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हमें रिजल्ट का वेट करना चाहिए। आंसर की में उतना ठीक नहीं बताया जाता, कभी कभी 1-2 नंबर इधर उधर हो जाते हैं आंसर की में। और बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है, मैंने कमेंट पढ़े हैं। तो एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे लोगों ने ऐसा कुछ कमेंट किया था कि पहले ज़्यादा मार्क्स बन रहे थे, उसके बाद जब हमने आंसर की से मैच किया तो कम मार्क्स हो गए हैं। तो ऐसा कुछ पता नहीं मेरा हुआ या नहीं, अभी मैंने मैच नहीं किया आंसर की। तो अभी मैं मैच करूँगी, आप लोगों के सामने ही अपना OMR दिखाऊंगी। वैसे मेरे OMR में कुछ दिख नहीं रहा है, बिल्कुल भी एकदम ब्लैंक हो गया है। बट अभी मैं ट्राई करूँगी देखने का, अगर दिखेगा तो मिलाऊंगी, नहीं तो फिर मैं डायरेक्टली रिज़ल्ट का वेट करूँगी। और ऐसे में तो बहुत सारे लोगों ने 90% लोगों ने अपना आंसर की से मैच कर लिया। बाकी कुछ लोग बचे हैं, उनका या तो OMR अच्छे से नहीं दिख रहा है, या फिर कोई दिक्कत हो रही है, या फिर उन्हें अपने पेपर कोड नहीं पता। पेपर कोड तो मुझे भी नहीं पता है, तो अभी मैं देखूँगी, अगर मेरे OMR में दिखेगा पेपर कोड तो फिर मैं भी मिलाऊँगी। ओके। और मुझे उतना टाइम भी नहीं मिल पाता वीडियो बनाने का, जैसे मुझे बहुत पहले ही आप लोगों को अपडेट कर देना था इसके बारे में, बट मुझे टाइम नहीं मिलता, पढ़ना भी होता है। और मैंने बस ऐसा वीडियो देख लिया कि आंसर की आ गई, बाकी वीडियो मैंने नहीं देखा सर का कि पूरा एकदम शुरू से देखो, सिर्फ ऊपर से ही देख लिया कि हाँ आ गई। और मुझे पता था कि हाँ मिलाना है और मुझे वीडियो भी बनाना है, क्योंकि मुझे भी पढ़ना होता है, तो इतना टाइम मुझे नहीं मिलता कि मैं वीडियो बनाऊँ। और बहुत सारे लोगों को अभी भी फिजिक्स केमिस्ट्री को लेके परेशान है। तो अब मत परेशान हो, जितना हो चुका है बस उतना ही करो एम्स के लिए, क्योंकि अब कहाँ से पढ़ सकते हो। अब जहाँ से पढ़ रहे हो वहीं से पढ़ो, जो समझ में आ रहा है वही करो, बाकी तो आप लोग देख ही लो खुद। अभी मैं भी खुद परेशान हूँ अपना फिजिक्स केमिस्ट्री लेके, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, क्योंकि मुझे भी उतना समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल डर सा लग रहा है। लेकिन एग्ज़ाम तो देना है और फिर दिखाते भी आंसर की मिलाने में जा रही हूँ, अभी तो स्टडी कर रही हूँ। अभी आंसर की मिलाऊंगी, उसके बाद देखती हूँ अपना OMR उसकी क्या हालत बनी हुई है। बैग में मैंने जैसे एग्ज़ाम दे के आया था वैसे ही रख दिया था, और पीछे मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, क्योंकि सर को मुझे बताना था। ओके। तो आप लोगों के जितने भी मार्क्स बन रहे हैं कमेंट्स में लिख देना कितने मार्क्स बन रहे हैं। वैसे सभी के बहुत सारे लोगों के 70 आ रहे हैं, 70 बहुत सारे लोगों के हैं। अगर कमेंट्स पढ़ने जाओ तो सबके 85 नंबर, 86 नंबर, 90 नंबर, ऐसे बहुत सारे लोगों के हैं। तो ऐसे देख के पता चल रहा है कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है। और अभी तो जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया था, बहुत सारे लोगों की ऐसी प्रॉब्लम हुई है, अच्छा गया था लेकिन आंसर की मिलाने के बाद पता नहीं क्या हो गया। तो मैंने सिर्फ कमेंट्स देख के मैं ऐसा कुछ बता रही हूँ। और अभी मुझे इतना टाइम नहीं मिलता ढेर सारी वीडियो देखने का, और ना तो वीडियो बनाने का, ना तो ऐसे थोड़ा भी फ्रीडम नहीं है एग्ज़ाम देने के बाद कि अब एग्ज़ाम हो गया तो कुछ भी करो। तो क्योंकि अभी पढ़ना भी होता है, और फिज़िक्स में तो मुझे भी दिक्कत हो रही है, केमिस्ट्री में उतनी दिक्कत नहीं हो रही है, बट फिज़िक्स में तो बहुत ज़्यादा अभी हो रही है। ठीक है, तो आप लोगों की स्टडी कैसे चल रही है ये भी बता देना, जिनको एम्स का एग्ज़ाम देना है। और अभी कितने दिन बचे हुए हैं, बहुत कम दिन बचे हुए हैं, इसमें सिर्फ रिवीजन ही करना है, बाकी तो सब ठीक है। और फिर आंसर की तो सभी लोगों ने, आई थिंक सभी लोगों ने मिला लिया होगा, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सब लोगों ने मिला लिया होगा आंसर की। एंड तो कमेंट्स में बता देना अपने अपने नंबर। और अगर मैं सेफ़ स्कोर की बात करूं तो सेफ़ स्कोर OBC के लिए तो 80 है, 80 नंबर अगर है तो वो सेफ़ है।
क्योंकि इतना भी ज़्यादा जैसे काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, 2-3 मंथ ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ऐसे में जिन लोगों बहुत सारे लोगों को जल्दी एडमिशन लेना होता है, उनका पता नहीं होता कि पता नहीं कॉलेज मिलेगा या ना मिलेगा, तो वो जल्दी से अपना कहीं भी प्राइवेट कॉलेज में ही काउंसलिंग करवा लेते हैं या फिर कुछ और कर लेते हैं, लेकिन इतना वेट नहीं करते, क्योंकि वेट करने के बाद पता चले वो भी नहीं मिला तो ऐसे दिक्कत होती है। तो इसलिए मतलब जिनका 80 नंबर है वो सिर्फ काउंसलिंग के लिए वेट कर सकते हैं और ये सेफ़ स्कोर है। और बाकी ओबीसी जनरल वालों के लिए तो 85, क्योंकि इस बार कट ऑफ जैसे सर बताते हैं कट ऑफ ना तुरंत पता चलता है बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली कट ऑफ। तो ठीक है, मैं अभी आप लोगों को अपना OMR दिखा देती हूँ, मतलब कैसे क्या है, अपना पूरा OMR दिखाती हूँ। और ख़ुद भी मतलब मिलाना है, अभी मुझे कोड नहीं पता चल रहा है अपने OMR का। ओके, देखो इसमें मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया है कि मैं अपना पेपर कोड पता कर लूँ, बट मुझे इसका कोड ही नहीं पता चल रहा है, क्योंकि मैं पीछे इतने सारे क्वेश्चंस लिख लाई थी, आप लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन की वजह से आगे मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा है कौन सा फिल किया था। एक तो मुझे ना एग्ज़ाम जैसे ही एग्ज़ाम से मैं आई थी तुरंत पेन से टिक कर देना चाहिए था, तो मैंने ऐसे ही बैग में रख दिया। और बाकी अभी मुझे कोड ही नहीं पता चल रहा। बाकी क्वेश्चंस तो कुछ कुछ पता चल रहे हैं कि कौन कौन सा मैंने फ़िल किया है गोला, बट अब मुझे इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा कौन सा मेरा कोड है, क्योंकि 2 लाइन मुझे ऐसे लग रही है कि एकदम मैंने फ़िल किया और मुझे याद भी नहीं है। आप लोग मतलब OMR देख सकते हैं क्या हालत बनी हुई है उसकी। मैंने पीछे क्वेश्चंस लिख लाए थे क्या फिज़िक्स के, मैं जानती थी कि लोग बायो के क्वेश्चन ज़्यादा लेके आते हैं, तो फिज़िक्स के ढेर सारे क्वेश्चंस मैं लिख लाई थी ताकि सर को मतलब बता सकूँ। और अभी मेरे OMR में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अभी मैं वेट करूँगी डायरेक्ट अपने रिज़ल्ट का, बट मतलब इसमें मैं क्या ही देखूँ। क्वेश्चंस तो पता चल रहे हैं, जो मैंने आंसर किए हैं वो तो कुछ कुछ पता चल रहे हैं कि हाँ यही मैंने किए हैं, बट जब कोड ही नहीं पता है तो किससे मैच करूँ। 4-5 कोड हैं पेपर के, तो अभी मेरा कोड मैच नहीं कर रहा है इसमें। बाकी तो ठीक है, इसमें मतलब क्वेश्चंस दिख रहे हैं, कुछ हल्का फुल्का दिख रहा है। बाकी मैंने बहुत ट्राई किया, मतलब कि मैं देख लूँ सूर्य भगवान की रोशनी में लेके गई इसको ऊपर उठाया, ताकि जो भी मैंने हल्का फुल्का भी दिख रहा है पता चल जाए कोड। तो मुझे नहीं पता चला। ठीक है, अब मैं मतलब आप लोग डायरेक्ट मेरे रिज़ल्ट का वेट करो। और बहुत सारे लोगों पर मैं सोच रही हूँ कैसे सबने मैच कर लिया। एक तो जब मुझे पेपर कॉपी मिली थी, जब मैंने इसको OMR को मतलब ओपन किया था, तो ये पहले से नीचे वाला मेरा निकला हुआ था, उसको खुद से हाथ से इसे रख के उसके बराबर फिर मैं फिल कर रही थी, तो इसलिए शायद पता नहीं चल रहा है। और पीछे क्वेश्चंस भी लिख लाई थी, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि लिखने की वजह से आगे का पूरा ऐसे उभर आया है, तो इसलिए कुछ नहीं पता चल रहा है। तो अभी तो मेरे OMR की बात होगी। और अभी मेरे पास एक कमेंट आया था, उनके 40 मार्क्स बन रहे थे। हाँ, बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मतलब जब पेपर दे के आई थी तो इतने ज़्यादा मार्क्स बन रहे थे, उनके बन रहे थे 80 के अराउंड बन रहे थे, और जब मतलब सर सोल्यूशन करवाए थे तो उनके बन रहे थे 85 हो गए थे। मतलब जैसे वो खुद करके आई थी तो 80, और बाकी जो कुछ वैसे क्वेश्चंस थे उसको ऐसे ही तुक्का लगा के आई थी कुछ समझ के मतलब। तो जब सर उनका मतलब सोल्यूशन करवाए तो उनके मार्क्स जो बन रहे थे वो 80 से 85 बन रहे थे, लेकिन OMR मिलाने पर उनके 40 नंबर आ रहे हैं। तो ये मतलब मुझे भी थोड़ा शॉक्ड हुआ, बट पता नहीं कैसे, शायद आंसर की तो पता नहीं एक कोड था कोई, उसमें लोग कमेंट कर रहे थे कि ये आंसर की गलत है, बट ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। अगर गलत होगी तो रिज़ल्ट तो ठीक ही आएगा। तो उनके 40 मार्क्स बन रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान थी या थे, मतलब कौन थे मुझे नहीं पता, बट मैं उनको यही बोल दूँ कि इतना दिक्कत की क्या बात है, 40 नंबर में प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। और बहुत सारे लोगों के घर वाले जैसे होते हैं प्राइवेट कॉलेज में नहीं लिखवाते, तो आप ड्रॉप ले सकती हैं। अगर आपका फर्स्ट ड्रॉप था तो ड्रॉप ले सकती हैं, या फिर मतलब ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप कर सकती हैं, सिर्फ यही नहीं है। बट जैसे एक ड्रीम होता है कि हाँ मुझे करना है। और फिर एक तो सबसे दिक्कत की बात यह है कि जब 80 नंबर बन रहे थे तो खुशी एक होती है कि मेरे इतने बन रहे हो जाएगा, और अचानक से अगर आप आंसर की मिलाते हो तो आपके मार्क्स घट जाते हैं, तो ऐसा मतलब दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम की बात होती है। बट कोई बात नहीं, और घर वाले तो डांटेंगे ही, आप घर वाले नहीं समझते हैं ना, मतलब ठीक है कोई बात नहीं, घर वाले डांट रहे हैं, सुनो, सबके घर वाले डांटेंगे जिनका कम मार्क्स आएगा। सबकी प्रॉब्लम ये है, मतलब इस फेज से गुजरना है सबको, तो किसी तरह मतलब मैनेज करो। आपका घर है, आपके परिवार है, किसी तरह मैनेज करो। बट ऐसे मतलब रोने धोने से नंबर नहीं बढ़ेंगे। और अगर आपके मतलब आंसर की मैच करने से इतने मार्क्स बने तो अभी रिज़ल्ट का वेट कर लो, क्योंकि आंसर की में इधर उधर नंबर हो भी जाते हैं, बट रिज़ल्ट का वेट कर लो। ठीक है, रिज़ल्ट तो ठीक ही आएगा और इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 40 मार्क्स 50 बहुत सारे लोगों के बन रहे हैं, 60 नंबर आ रहे हैं, 70 नंबर, 80, 82,
कुछ केस 100+ आ रहे हैं, तो 100+ अगर आ रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सेफ़ स्कोर अगर मैं बताऊं तो 80 नंबर ओबीसी के लिए सेफ़ स्कोर है, ठीक है। इससे मतलब कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको फर्स्ट काउंसलिंग में तो मिलेगा नहीं, सेकंड का वेट करो, थर्ड का वेट करो, पता नहीं हो या ना हो, टाइम भी निकल जाए हर एक चीज़ का, तो ऐसे में दिक्कत हो जाती है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, मतलब जितने मार्क्स बन रहे हैं आप लोग मुझे बता देना, और जब रिज़ल्ट आएगा तो मैं अपना मार्क्स बताऊंगी। मैंने बहुत कोशिश किया अपने आंसर की मिलाने से, बट मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा है अपनी OMR में, क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम दे के आई थी तब पता चल रहा था, उसको देखा था। तो ऐसे ही मैंने बैग में रख लिया, बट धीरे धीरे गायब हो गया सब कुछ, एकदम ब्लैंक हो गया पेपर। और अभी मुझे उतना टाइम नहीं मिलता कमेंट्स की रिप्लाई करने का। बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं, ऐसे ऊपर से देखती हूँ, मतलब नोटिफिकेशन देख लेती हूँ, बट इतना टाइम नहीं रहता कि मैं रिप्लाई कर सकूँ। तो इसके लिए आई एम सो सॉरी एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और बाय बाय गाइस। मतलब मैं वीडियो नहीं बनाने वाली थी कि मेरे इतने, जब मैं OMR मैंने पहले से देखा था, नहीं मैच हो रहा था, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने सोचा बना ही देती हूँ, मतलब देख लो क्या दिक्कत है मेरी, इसलिए मैंने बनाया। और ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब रिज़ल्ट के साथ ही मिलेंगे या फिर एम्स का एग्ज़ाम देने के बाद। ओके ठीक है, बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना एंड